तो कैसे हो भाई लोगों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था हेन और जियो एक दूसरे को अपनी रियल एज बताते हैं, मतलब की उम्र। तो ज्यादा बातें करे बिना आज का चैप्टर हम करते हैं शुरू। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं कैफे का सीन, और यहाँ पर कुछ कस्टमर बैठे होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं मिस हो को, जो कहती है अरे यार, छुट्टी के बाद काम पर वापस आना कितना मुश्किल होता है। शायद मुझे कल काम पर आने से पहले मसाज करवा लेनी चाहिए। पीछे से जीहो आता है और कहता है या फिर शायद मिस हो आपको कुछ और दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। मिस हो कहती है अरे नहीं, मैंने पहले ही एक वीक की छुट्टी ले ली है। जितना ज्यादा आराम करूंगी उतना ही ज्यादा पैसा लॉस करूंगी। जियो कहता है इस रफ्तार से तो तुम खुद को समय से पहले मौत के मुंह में धकेल दोगी। मिस हो कहती है जो भी हो, मुझे मरने से ज्यादा डर तो कंगाल होने से लगता है। वैसे सिनियोंग कैसी है? वो यहाँ सिर्फ 2 महीने से ही है, लेकिन वो पहले से ही काफी अच्छी है। जियो कहता है हाँ, वो बहुत ही फ्रेंडली भी है, इसीलिए कस्टमर उसे बहुत पसंद करते हैं। मैं जानता था वो एक बहुत अच्छी और प्यारी लड़की है। खैर, अब भी वो रेसिपी के मामले में थोड़ी गड़बड़ कर देती है। मिसो कहती है ये तो नॉर्मल है, वो अभी नहीं है। खैर, मुझे सच में बहुत खुशी है कि तुम लोग मेरे आसपास हो। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाती। तुम ही सिर्फ एक पार्ट टाइमर हो जिन पर मैं एक्चुअली इस जगह को चलाने के लिए भरोसा कर सकती हूँ। जियो शर्माते हुए कहता है ये सब बाबू की बातें कहाँ से आ रही है यार, मुझे तो शर्म ही आ रही है। मिसो जियो की तरफ देखती रहती है और एक स्माइल के साथ कहती है तो क्या तुम्हारा अगली छुट्टी के दिन कोई प्लान है? जियो कहता है नहीं, वैसे कोई प्लान तो नहीं है। मिसो कहती है तो ठीक है, फिर क्या तुम मेरे साथ कोरियन बारबेक्यू खाने चलना चाहोगे? जियो कहता है हाँ, क्या कोरियन बारबेक्यू? मिसो कहती है ये मेरी ओर से थैंक्स कहने का एक तरीका है, तुमने उस दिन मेरी बहुत मदद की। जियो कहता है अरे यार बस इतना ही, अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो तुम उसके बदले में मुझे पैसे दे सकती हो। मिसो कहती है क्या? मैंने तो तुम्हें एक्स्ट्रा शिफ्ट के पैसे पहले ही दे दिए, ऐसा मत करो यार। जियो कहता है ज्यादा होना हमेशा बेहतर होता है। मिसो का तो रोना ही निकल जाता है। वो कहती है तुम छोटे से पैसे के शैतान, चलो यार बाहर चलते हैं और बढ़िया सा खाना खाते हैं। मुझे बहुत दिनों से मीट खाने की इच्छा हो रही है यार। लेकिन आज जियो तो फुल मजे ले रहे हैं मिसो के, इसीलिए वो कहता है तुम चाहो तो घर पर ही कुछ ग्रिल कर सकती हो। मिसो रोते रोते कहती है नहीं, ये एक जैसा नहीं है। घर पर अकेले बारबेक्यू खाना वाकई सैड है। मैं अकेले ग्रिल मीट नहीं खाना चाहती, और फिर उन सारे चिकने बर्तनों को अकेले ही साफ करना नहीं चाहती। मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। तो चलो ना बाहर चलते हैं जियो प्लीज। जियो अलग ही मुसीबत में फंस गया। वो सोचकर कहता है मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई प्लान नहीं है। ठीक है, हम कहाँ मिले बता दो। लेकिन मिसो का ध्यान कहीं और होता है। जियो फिर से कहता है क्या हुआ मिसो? मिसो जियो से कहती है 1 सेकंड के लिए काउंटर पर नजर रखना। यहाँ पर एक बंदा मोबाइल यूज कर रहा होता है, और ये और कोई नहीं होता, ये होता है हियोन जेसेयोंग, जिसके बारे में आप सभी को पता ही होगा अगर आप शुरू से देखते आ रहे हो। ये कहता है मन में इसको लेफ्ट ट्रैक का स्टूडियो मिक्स ज्यादा पॉलिश किया हुआ है, लेकिन हेन का मिक्स भी बुरा नहीं है। ये थोड़ा खुरदरा है, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट की एक अलग ही अपनी बात होती है, और ये वाकई में रेट्रो गूंजदार माहौल को उभारता है। वो लॉन्ग आफ्टरनून इसी बात के लिए जानी जाती है। दोनों ही अपने अपने तरीके से अच्छे हैं। मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि किसका इस्तेमाल करूँ। मुझे शायद स्टूडियो जाकर मॉनिटर स्पीकर पर दोबारा सुनना चाहिए। हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्लिक की आवाज आती है। हियोन जेसेयोंग के पीछे बैठी वाली लड़की इसकी एक फोटो खींच रही होती है। हियोन जेसेयोंग मन में सोचता है क्या किसी ने अभी मेरी पिक्चर ली? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन एक कैफे में, सच में यार, उस टीवी शो में जाने के बाद हालात और भी बदतर हो गए हैं। अगर वो पहले ही एक फोटो मांग ले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मुझे शक है कि ये पिक्चर के बारे में है। उन जैसे लोगों के लिए ये किसी की प्राइवेट लाइफ का एक हिस्सा हासिल करने के बारे में ज़्यादा है। जो कुछ भी हो, बेवजह हंगामा करने से किसी का कोई फायदा नहीं होगा, और मैं कैफे के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर एंट्री हो जाती है खूंखार शेरनी की, मेरा मतलब मिसो से। वो कहती है एक्सक्यूज मी, तुम्हें इस तरह से दूसरे कस्टमरों की पिक्चर नहीं लेनी चाहिए। हियोन जेसेयोंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिस लड़की ने पिक्चर ली थी वो कहती है मैं कस्टमर की पिक्चर नहीं ले रही थी, मैंने उस आदमी की पिक्चर ली है, वो एक फेमस पर्सन है। लेकिन मिसो कहती है चाहे वो फेमस हो या ना हो, यहाँ वो बस एक कस्टमर है, इसीलिए प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। लड़की कहती है तो फिर मेरा क्या है, मैं भी तो एक कस्टमर हूँ, तुम अपने कस्टमर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। मिसो कहती है तुमने अभी तक कुछ भी ऑर्डर भी नहीं किया है ना?
आमतौर पर मैं इसे नज़रअंदाज कर देती, लेकिन अगर तुम दूसरे कस्टमर को परेशान कर रही हो तो मामला बिल्कुल अलग है। तो जब तक तुम कुछ ऑर्डर नहीं करने वाली हो तो मुझे तुमसे जाने के लिए कहना ही पड़ेगा। इस लड़की की तो हालत खराब ही हो जाती है क्योंकि इसने एक खूंखार शेरनी के साथ पंगा ले लिया है। ये लड़की रोते रोते कहती है, बस देखती रहो, मैं हर डिलीवरी ऐप पर खराब रिव्यू देने वाली हूँ और सोशल मीडिया पर इस जगह की धज्जियां उड़ा दूंगी कसम से। मिसो कहती है, हाँ हाँ तुम्हारा दिन अच्छा हो। फिर वो लड़की चली जाती है और यहाँ पर आता है हियोन जे-सेयोंग। वो कहता है, मुझे माफ करना इस सब के लिए, मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं था। मिसो कहती है, चिंता मत करो, हमें ऐसे कस्टमर अक्सर मिलते रहते हैं, ये जॉब का हिस्सा है, इसीलिए इसे अपने ऊपर हावी ना होने दो और तुम कभी भी आ सकते हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फेमस हो या नहीं। तुम्हें हमारा कैपुचिनो पसंद है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हियोन जे-सेयोंग को भाई अपनी मिसो से प्यार हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टरों में। वो तो चलो हमें आगे के चैप्टरों में पता चलेगा। हियोन जे-सेयोंग कहता है, हाँ मैं जितनी भी जगहों पर गया हूँ उनमें से इस कैफे का कोई मुकाबला नहीं है। इतना कहने के बाद हियोन जे-सेयोंग यहाँ से निकल जाता है। फिर मिसो जियो से कहती है, अरे यार ये भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, फेमस होने पर ऐसे अजीबो गरीबों लोगों से निपटना वाकई मुश्किल होता होगा। जियो कहता है, लेकिन तुमने इसे हैंडल कर लिया, तुमने एक रेगुलर कस्टमर को बनाए रखा और एक परेशान करने वाले कस्टमर से छुटकारा पा लिया, बिल्कुल बॉस मूव। मिसो कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरी तरह मत बनना ठीक है, ये स्ट्रेसफुल लाइफ की और तेजी से बढ़ने का रास्ता है। खैर अब मुद्दे पर आते हैं, तुम्हें साथ आना है या नहीं? जियो कहता है, ठीक है मुझे जाना है। मिसो कहती है, ये ठीक है, शाम 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाना। यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट। हम देखते हैं यहाँ पर शाम हो चुकी होती है और जियो यहाँ पर एक जगह पर खड़ा होकर अपना मोबाइल यूज कर रहा होता है। अगर भाई आप लोगों ने मोसोको टेंसी देखा है तो कभी कभी मुझे ये उस जैसा लगता है। तो जियो अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि गर्मियों के इंटर्नशिप सीजन की शुरुआत हो रही है, लेकिन जिन कंपनीज पर मेरी नजर थी उनसे कुछ भी नहीं मिला, लगता है मुझे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अरे यार छोड़ो, मैं क्या कर रहा हूँ, आज तो ये मौज मस्ती वाला दिन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी कोई जरूरी बातों को लेकर बैठ रहा हूँ, तो मुझे अब इतनी स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो फिलहाल लॉन्ग आफ्टरनून का आनंद लेने का समय है। मुझे उनका न्यू सॉन्ग बहुत पसंद आया, इसमें मुझे सुकून मिलेगा। हाँ अरे रुको, ये क्या? बिल्कुल नहीं, उनके एल्बम कवर स्पॉट फी के इंडी प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर मिसो आ जाती है और वो कहती है, ओह हाय। जियो कहता है, ओह हाय मिसो। इसके बाद जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो देखते ही रह जाता है क्योंकि यहाँ पर मिसो के साथ सिनियोंग भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देख के जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जियो कहता है, सिनियोंग तुम भी आ रही हो, मुझे ये बात पता ही नहीं थी। मिसो कहती है, बिल्कुल, उस दिन भी उसने बहुत मेहनत की थी, ये भी डिजर्व करती है। सिनियोंग कहती है, हाय जियोन। जियो कहता है, हाँ ओ हाँ हाय सिनियोंग। मिसो कहती है, ठीक है अब हमारी पार्टी का समय आ गया है। सिनियोंग भी चिल्लाती है, ये। मिसो कहती है, तो ठीक है, आज रात का मिशन सब कुछ खा जाना, जब तक हमारा पेट पूरी तरह से भर नहीं जाता मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन मुझे जिस चीज का ज्यादा डर था वही हो रहा है क्योंकि सिनियोंग जियो का हाथ पकड़ लेती है अपने हाथों से। सिनियोंग कहती है, जियोन चलो चलते हैं, मैंने तो बहुत दिनों से बारबेक्यू नहीं खाया। जियो कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। फिर जियो अपने मन में सोचता है, वो मेरा हाथ क्यों पकड़ रही है, ये फीलिंग क्या है, पर क्यों, क्या मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, क्या आज रात का मकसद सिर्फ अच्छा खाना खाना नहीं था। फिर हम देखते हैं हो जाता है सीन शिफ्ट और हम देखते हैं स्टूडियो का सीन। अगर यहाँ पर स्टूडियो का सीन आया है तो मतलब कि यहाँ पर होगी अपनी हेन यहाँ पर बैठकर अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और मुझे नहीं लगता कि वो हेन का इशूज है। हेन अपने मन में सोचती है, बात नहीं बन रही, क्या ये रिदम है या शायद मुझे कुछ खाना खाना चाहिए। और यहीं पर हो जाता है ये चैप्टर खत्म। लेकिन अभी यहाँ पर वीडियो नहीं खत्म हुई क्योंकि मुझे लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर में कुछ ज्यादा ही खतरनाक सीन होने वाले हैं। मुझे लगता है जहाँ पर जियो खाना खाने गया है, लगता है हेन भी वहाँ पर पहुंच जाएगी और हेन का रिएक्शन क्या होगा सिनियोंग और जियो को एक साथ देखकर। भाई मुझे तो सोच के ही कुछ अलग महसूस हो रहा है। तो चलो बस यहाँ पर ही हो जाता था अपना चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा क्या नहीं, हमें इसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए गुड बाय।